क्या अब इस देश के अंदर रेवड़ी कल्चर पर ये बिन पैंदी के लोटे, ये गुल्लू और कालू मीडिया डिबेट करेंगे? क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रेवड़ी कल्चर पर जो है तल्ख तेवर अपनाए हुए थे। ये भी कह रहे थे कि ये देश के युवा के लिए बहुत खतरनाक है। मगर कल एक ऐलान हुआ। वो ऐलान क्या था कि साल के अंत में हिमाचल और गुजरात में चुनाव हैं और इस सरकार ने जो मुफ्त अनाज गरीबों को दिया जा रहा है उसे 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब कोई मीडिया रेवड़ी कल्चर पर डिबेट नहीं करेगा। मगर मैं आपको दिखलाना चाहता हूं दोस्तों, जब प्रधानमंत्री ने रेवड़ी कल्चर पर हमला बोला था तो ये गुल्लू और कालू मीडिया किस तरह से इस पर बहस कर रहा था। आपके सामने रेवड़ी कल्चर की कीमत चुकाता आम नागरिक। फिर देखिए, देश को विनाश की ओर ले जाएगा रेवड़ी कल्चर। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, किस गाजे बाजे के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है इसका ऐलान कर रही है, जो आपके स्क्रीन पर है। ये देखिए साहब, गरीब कल्याण के लिए संकल्पित मोदी सरकार। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को अगले 3 महीने तक बढ़ाया। देश के 80 करोड़ गरीबों को अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 तक मिलेगा मुफ्त राशन। अब कहां गया रेवड़ी कल्चर? मैं नहीं भूला हूं प्रधानमंत्री, आप जब मंच पर 1 नहीं 2 नहीं आधा दर्जन बार बोल रहे थे कि रेवड़ी कल्चर कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक है। आपके एक चाटुकार ने इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी गुजारिश लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर समिति का ऐलान कर डाला है, क्योंकि यह बहस हो रही थी कि देश की आर्थिक सेहत को नुकसान पहुंच रहा है इस रेवड़ी कल्चर के चलते। मगर जब तक आप करें सही है, दूसरा करे वो देशद्रोह है, वो युवाओं के लिए घातक है, वो देश की सेहत के लिए नुकसानदेह है। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। साथियों, नए भारत के सामने एक ऐसी चुनौती भी है जिस पर अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो भारत के युवाओं का, आज की पीढ़ी का बहुत नुकसान हो सकता है। आपका आज गुमराह हो जाएगा और आपकी आने वाली कल अंधेरे में सिमट जाएगी दोस्तों। इसलिए अभी से जागना जरूरी है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। अब प्रधानमंत्री ने जो बात की, इसे मिलाइए उनकी इस घोषणा के साथ। अगले 3 महीनों के लिए जो है वो इस रेवड़ी कल्चर को जो है बढ़ा दिया गया है। मुफ्त अनाज जो गरीबों को मिल रहा है उसे बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री, मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, कहां गए वो तेवर? कहां गया आपका वो वादा, आपका वो दावा कि इस रेवड़ी कल्चर से देश बर्बाद हो रहा है? मैंने आप ही के शब्द आपको सुनाए। अब आपने 3 महीने के लिए बढ़ा दिया, बताइए। और बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष का मजाक उड़ाया था, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का मजाक उड़ाया था कि इन्हें 10 साल में किसान की याद आती है। उन्होंने यह भी कहा था कि मैं इनकी पोल खोलने आया हूं, किसानों की सच्ची सेवा मैं कर रहा हूं। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। जो बात मैं समझा रहा हूं गांव गांव बताओगे, हर किसान को बताओगे, सच्चाई उनको समझाओगे, झूठ फैलाने वालों को करारा जवाब दोगे, पक्का दोगे। मैं आपको समझाता हूं, ये कांग्रेस वाले चुनाव के पहले ये सारे महामिलावटी लोग ऐसे ही हैं। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इनके सारे चेले चपाटे हो। वो क्या करते हैं, 10 साल में एक बार उनको किसान याद आता है, 10 साल में एक बार, और वो भी चुनाव के पहले याद आता है। और फिर कर्ज माफी का बुखार उनको चढ़ने लग जाता है, कर्ज माफी का बुखार चढ़ने लग जाता है। और कर्ज माफी का बुखार चढ़ के रेवड़ी बांट करके
किसान की आंख में धूल झोंक करके वोट बटोर लेना, ये चालाकी वो सीख गए थे। लेकिन उनको पता नहीं था अब उनको मोदी मिला है, महंगा पड़ जाएगा। उनकी पोल खोल के रख देगा, उनके झूठ के नकाब को खोल के रख देगा। और सच्ची किसान की सेवा क्या होती है ये मोदी करके दिखाएगा। और इसलिए पार्लियामेंट में देखा होगा उनके चेहरे लटके हुए थे। वाकई प्रधानमंत्री किसानों की सच्ची सेवा तो बीजेपी सरकार ही कर रही है। आपका गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं। उनके बेटे मोनू मिश्रा पर आरोप है कि इन्होंने किसानों को रौंद दिया था। प्रधानमंत्री, मैं बिल्कुल नहीं भूला हूं जब आपसे मिलने मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक आए थे और उनसे कहा था कि सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर किसान संघर्ष कर रहा है और मर रहा है। तब बकौल सत्यपाल मलिक आपने कहा था वो मेरे लिए थोड़ा ना मर रहा है। तो वही तो मैं समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री आपसे कि आप किसानों की कैसी सेवा कर रहे हैं। और आपका जो रेवड़ी कल्चर है वो कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के रेवड़ी कल्चर से कितना जुदा है। मैं संसद में आपके उस भाषण को भी नहीं भूला जिस भाषण में आपने कहा था कि मैं कांग्रेस की जो असफलताएं हैं, आपकी नाकामियां हैं, उन्हें गाजे बाजे के साथ आगे निकालूंगा। और आप बात कर रहे थे मनरेगा की। यही मनरेगा संजीवनी की तौर पर साबित हुआ था लॉकडाउन के दौरान, जब गरीबों को शहरों से निकाला गया था, मजबूर हो गए थे वो सड़क पर चलने के लिए प्रधानमंत्री। तब इसी मनरेगा ने उस गरीब की जान बचाई थी। मगर आप भूल जाते हैं जब आपकी अपनी बारी आती है। और आपका मीडिया भी देखिए, इनको शर्म भी नहीं आती दोस्तों। आज मेरे ख्याल से एनडीटीवी को छोड़कर किसी भी मीडिया चैनल ने इस पर डिबेट नहीं किया। कायदे से मैं कार्यक्रम कल करना चाहता था, मगर मैं देखना चाहता था कि कितने न्यूज चैनल्स रेवड़ी कल्चर पर डिबेट कर रहे हैं। सिवाय एनडीटीवी को छोड़कर किसी न्यूज चैनल ने, जो 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है मुफ्त अनाज की जो स्कीम, उस पर किसी ने डिबेट नहीं की। क्यों? क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। और आप जानते हैं, कुछ दिनों पहले की बात है जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा था कि ये वो देश है, ये वो राज्य है जहां सब ने लॉकडाउन का अनुसरण किया, किसी ने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। ये वो देश है जहां रेवड़ी नहीं बांटी गई। मगर उसी स्वर में, उसी सांस में वो ये भी कह देते हैं कि मुफ्त अनाज भी बांटा गया, मुफ्त वैक्सीन भी दी गई। अरे पहली बात तो ये मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, मुझे बात समझाइए, ये मुफ्त वैक्सीन क्या होता है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी सीक्रेट चुनावी चंदा है, वो जो जमा किया हुआ है आपने अपने दफ्तर में, अपने बैंकों में, क्या वहां से पैसा निकाल के आपने मुफ्त वैक्सीन दी है? क्या वजह है जो आप मुफ्त अनाज भी बांट रहे हैं? जिन अनाज के थैलों में आपकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो थी, क्या वो आपने अपनी जेब से लोगों को दिया है? नहीं ना, ये सब देश के खजाने से आ रहा है। और उस देश के खजाने में आम आदमी अपने टैक्स के जरिए, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, चाहे डायरेक्ट टैक्सेस हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए, वो इस खजाने में योगदान देता है। तो आप एहसान क्यों जतला रहे हैं भाई? किस बात का एहसान? और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, आप कह रहे हैं कि अकेला ऐसा देश है जहां रेवड़ी नहीं बांटी गई, जहां लॉकडाउन के दौरान लोगों ने नियम कानूनों का पालन किया। मगर यह अकेला देश है जहां ऑक्सीजन की कमी की बात करने पर एक सन नाम के अस्पताल पर लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई, उस पर कालाबाजारी का आरोप लगाया गया। यह अकेला देश है जहां जिसने ऑक्सीजन की मांग की सिलेंडर पर या अपील की, उसके खिलाफ एफआईआर की धमकी दी गई। यह अकेला देश है योगी आदित्यनाथ जी, इसे ना भूलें। और यह गौरव हासिल हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार को। तो कृपया इन आंशिक और सुविधावादी जो गौरव है ना, इसका जिक्र ना करें। और दोस्तों, रेवड़ी कल्चर की हद जो है ना, वो तमिलनाडु में दिखाई दी। मैं आपको एक खबर दिखाना चाहता हूं, कुछ दिनों पहले की खबर है, इस पर गौर कीजिएगा। तमिलनाडु में बीजेपी का बड़ा ऐलान, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर पैदा होने वाले बच्चों को देंगे सोने की अंगूठी। अंगूठी का वजन 2 ग्राम होगा, हर अंगूठी पर 5,000 रुपए खर्च होगा। यह रेवड़ी नहीं, यह तो कुछ और ही है। ये तो पूरा बर्गर है। क्या है ये? रेवड़ी गजक क्या चीज है भाई ये?
और जैसा कि विपक्ष आपसे सवाल करते रहता है कि जब गरीबों के लिए कुछ बांटा जाता है तो तंज कसा जाता है, चाहे मुफ्त बिजली पर हो, चाहे मुफ्त अनाज पर भी हो, आप खुद करें, ठीक है। मगर जब कॉरपोरेट टैक्सेस कम किए जाते हैं उद्योगपतियों के लिए, जब कॉरपोरेट टैक्सेस नहीं बढ़ाए जाते हैं, जब हमारे बैंकों का पैसा लूटकर मेहुल चोकसी, ललित मोदी, विजय माल्या, नीरव मोदी, तमाम लोग जो हैं भाग जाते हैं, तब ये रेवड़ियां कहां जाती हैं बताइए ना। इन सवालों का जवाब तो देना होगा, इससे बचा नहीं जा सकता। आपके सम्मानित गुल्लू और कालू बेशक इस पर डिबेट ना करें, मगर जब आप रेवड़ी पर बात करते हैं तो आपको बतलाना पड़ेगा कि आपने 3 महीने की मियाद क्यों बढ़ा दी है। क्योंकि आप जानते हैं कि आपको गुजरात और हिमाचल में चुनाव जीतना है, और आप यह भी जानते हैं कि हम ये मियाद बढ़ा भी देंगे, मीडिया हमसे सवाल नहीं करेगा। हकीकत यह है, भारत एक अलग देश है दोस्तों। भारत की तुलना अमेरिका, ब्रिटेन से नहीं की जा सकती। यहां का जनमानस गरीब है, गरीबी रेखा के नीचे बड़े पैमाने पर लोग रहते हैं। विकास हमारे गांव तक नहीं पहुंचा है, कई जगहों पर हमारे गांव तक नहीं पहुंचा है, और यह पिछले 75 सालों की सरकार पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सरकारें अगर रेवड़ी कल्चर करती हैं या रेवड़ियां बांटती भी हैं तो उसकी 2 वजह होती हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह, मोदी सरकार की निगाह में हमें हर चुनाव जीतना है। दूसरी बात, अगर ऐसा नहीं किया गया तो गरीबों के लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए सरकार के मन में कभी ना कभी यह बात भी होती है कि गरीबों को मदद पहुंचानी है, मगर रेवड़ी बांटना आपकी शर्तों पर नहीं हो सकता। मेरी इस बात पर गौर कीजिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।